इसे पूरा देखें वरना आपको समझ में नहीं आएगा। यूपी बोर्ड के 12th क्लास की बैंकिंग का पहला चैप्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है बैंक उत्पत्ति, विकास, अर्थ, कार्य पर प्रकार एवं महत्व। तो आइए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बैंक शब्द की उत्पत्ति। तो गाइस इसमें क्या है देखिए, कुछ विद्वानों का यह मत है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुई है। सर्वप्रथम 1157 ईस्वी में बैंक शब्द का प्रयोग इटली में किया गया था, जहाँ की बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम 1770 ईस्वी में दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक आधुनिक बैंक की स्थापना हुई। और फिर बैंक शब्द का अर्थ इससे मतलब समझेंगे कि बैंक का अर्थ क्या है। बैंक का तात्पर्य ऐसे संस्था से है जो मुद्रा व शाख में व्यवसाय करती अर्थात जनता से जमा के रूप में धनराशि प्राप्त करती तथा ऋण के रूप में धनराशि का भुगतान भी करती है। इस प्रकार बैंक शाख का सृजन करता है तथा बैंक मुद्रा को मांग, जमा मुद्रा तथा शाख मुद्रा भी कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं बैंकों के कार्य। बैंकों के कार्य में निम्नलिखित कार्य होते हैं। इस पर प्रथम कार्य है जमाएं स्वीकार करना। बैंक द्वारा निम्नलिखित खाते खोलकर जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार किया जाता है। इसमें निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं। पहला बचत खाता, दूसरा चालू खाता, तीसरा अवधि जमा खाता और फिर लास्ट में चौथा आता है आवर्ती जमा खाता आदि। और आपको ये वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ साधन नहीं है। ये मैं फ़ोन दूर रख कर बना रहा हूँ, आप इसे ज़रूर देखें। और ऋण देना दूसरा, बैंक द्वारा अपने ग्राहक को ऋण अर्थात धन उधार दिया जाता है। ऋण पर बैंक ब्याज वसूल करता है। बैंक का प्रमुख कार्य ऋण देना। बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रदान किए जाते हैं: बैंक अधिविकर्षण, नगद शाख, साधारण ऋण तथा अग्रिम विनियोग विपत्रों को भुगतान। एजेंसी संबंधित कार्य, प्रतिभूतियों, अंश व ऋण पत्र के क्रय विक्रय का कार्य करना। जो एजेंस होता है वह प्रतिभूतियों, अंश व ऋण पत्र का क्रय विक्रय करने में सहायता करता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायता प्रदान करना, और वह वस्तु का क्रय विक्रय भी करता है। बैंक द्वारा अपने ग्राहक को धनराशि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। बैंक द्वारा ग्राहक के लिए बिल व हुंडी को भुगतान बनाने का कार्य करना। सरकार तथा अन्य संस्थाओं के ऋण का अभिगोपन करना। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे जो सामान्य उपयोगी संबंधित कार्य। ये ज़्यादा वो नहीं है। ये आ जाइए बैंक के प्रकार। बैंक के प्रकार में आता है केंद्रीय बैंक। सबसे पहले केंद्रीय बैंक में वह बैंक जो मौद्रिक प्रणाली संचालित तथा नियंत्रित करता है, केंद्रीय बैंक कहलाता है। मतलब वह बैंक जो मौद्रिक प्रणाली को अपनाता है तथा संचालित नियंत्रित करता है, उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। इसे ही मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता है। केवल इस बैंक को ही मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार है। यह बैंकों का बैंक होता है तथा यह सरकार का बैंक भी कहलाता है, और यह सभी बैंकों का स्वामी होता है तथा सरकार का बैंक भी यही कहलाता है। तो इसके बाद व्यापारिक व्यवसाय वाणिज्य बैंक। इनका प्रमुख कार्य ऋण एवं अग्रिम स्वीकृति करना है।
यह बैंक शाख का निर्माण करते हैं किंतु शाख पर नियंत्रण नहीं करते। यह समस्त कोषों का तरल रखते हैं। वाणिज्य बैंक सरकार को वित्त प्रदान नहीं करती, बल्कि यह बैंक अपने कोष को विनियोजित करते हैं। समय, उनकी सुरक्षा, तरलता तथा विविधता के सिद्धांत पर विचार करते हैं। अब चीज़ तो मेन लाइन औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, बचत बैंक, विनियोग बैंक, निर्यात आयात बैंक, देशी बैंकर्स, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो औद्योगिक बैंक में क्या कहते हैं? औद्योगिक बैंक इन बैंकों द्वारा उद्योग की मध्यकालीन तथा और दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को पूर्ण किया जाता है। कृषि कार्य में कृषि व्यवसाय हेतु कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। कृषि बैंक कृषकों के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक तात्पर्य ऐसे बैंकों से है जो विदेशी व्यापार हेतु विदेशी मुद्रा का लेन देन तथा वित्तीय साधनों की व्यवस्था करते हैं। बचत बैंक छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बचत बैंक की स्थापना की जाती है। विनियोग बैंक, अच्छा तो इसका बचत बैंक का मतलब समझे? मतलब बचत बैंक का मतलब यह होता है कि जब हम अपने खाते में छोटे जो हमारा खाता जिसमें खुला जाता है वह से छोटी किस्तों में जो पैसे वसूल करता है, छोटे मतलब 100 रुपये 200 रुपये जो पैसे वसूल करता है वह उस अकाउंट में डालता है और उसके बदले में 6% ब्याज देता है। विनियोग बैंक जनता की छोटी बचतों को लाभकारी विनियोग के लिए प्रोत्साहित करना विनियोग बैंक का कार्य होता है। निर्यात आयात बैंक निर्यात आयात में वृद्धि हेतु वित्त का प्रबंध करने के लिए निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। देशी बैंकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांशत ऋण देशी बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन साहूकार, महाजन, सर्फ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को रिजर्व बैंक तथा भारतीय सरकार के ग्रामीण विकास संबंधित कार्यों को करने के लिए अपनाया गया। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं बैंक का महत्व। बैंकों का महत्व क्या है? हमारे देश में बैंक का कार्य क्या करते हैं, मतलब उसका महत्व क्या है, लोगों के जीवन में बैंकों का महत्व क्या देखिए। तो इसमें आते हैं, इसमें कुल 14 पॉइंट है जो आपको याद करने होंगे, या फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे तो आपको याद ही हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों, जो मेरे पहली वीडियो है गाइस, सबसे फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं ये। तो पूंजी निर्माण में सहायक, पूंजी को गतिशीलता प्रदान करना, ग्राहकों को बचत हेतु प्रोत्साहित करना, वित्तीय साधनों का संरक्षण करना, मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करना, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना, धन का हस्तांतरण करना, विदेशी व्यापार में सहायता करना, ग्राहकों को अन्य सेवा प्रदान करना, ग्राहक साख को प्रोत्साहन देना, साख पत्र का प्रयोग बढ़ाना, मूल्यवान संपत्ति की सुविधा करना, कृषि विकास में योगदान देना, आर्थिक जीवन में स्थिरता करना। गाइस ये चैप्टर मतलब उन बच्चों के लिए है जिनके पास बुक नहीं है। यदि अब उनके बोर्ड आने वाले, उनके पास बुक नहीं है, आप बताइए तो वो कहाँ से पढ़ेंगे। इसलिए भाई मैंने कुछ सोचा कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। दूसरे बच्चों के लिए बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड की चिंता तो सबको होती है। मैं तुम्हें आपको इम्पोर्टेंट वो बहुविकल्प बता सकता हूं। इसके लिए इसके बहुविकल्प क्वेश्चन यही हैं। बहुविकल्प पहले चैप्टर के
ज़्यादा नहीं है, 5-6 दिए रखे हैं, तो इसमें 5 है। सबसे पहला है व्यापारिक बैंक का कार्य। व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है? अभी तो आपने पढ़ा था कि ये शाख नियंत्रण, पत्र मुद्रा का निर्माण, बैंकों का नियमित, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। तो इसमें से जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है, इसको सही है। ये तो आपको भी पता है, ये सही है। बैंक क्या है? बैंक क्या है? इसमें एक व्यक्ति है, एक संस्था है, एक समिति है, ये सभी। तो इसमें से एक संस्था है। बैंक तो आप जानते हो कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो एक संस्था ही होगी। और बैंक वह संस्था है जिसकी प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग कार्य करना जीविकोपार्जन का साधन है और जनता एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और उपयोग सभी। इसमें आंसर क्या है? देखिए, जिसका प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग कार्य करना है। और चौथा आते हैं बैंक का प्रमुख कार्य। इसमें है प्रमुख कार्य ऋण देना होता है। चेक का बिल व संग्रहित करना, ऋण देना, संदर्भ पत्र देना, अभिगोपन। तो इसमें ऋण देना और सर्वप्रथम स्थापित किया गया। इसका ये तो आपने पढ़ा ही था। ये सर्वप्रथम हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता में था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता, बंगाल बैंक। सर गाइस, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला है। इसमें क्योंकि देखिए 2011, 18, 19 में आ चुका है। अब ये 21 में आने की संभावना देता है ये। तो ये दूसरा वाला याद कर लेना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी समझ में आए, प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करना।